दोस्तों नमस्कार। मैदान पर चौके छक्के लगते हुए देखना किसे अच्छा नहीं लगता। और विकेट गिर जाए और आपकी पसंदीदा टीम हो और वो विकेट चटकाए तो मजा ही कुछ और है। यह बात हम कर रहे हैं आईपीएल की। जी हाँ, आईपीएल में कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और खास तौर पर विवाद तब खड़ा होता है जब फ्रेंचाइजी ओनर जो है अपने तरीके से टीम को चलाता है और बहुत ज्यादा जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उन पर बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिलता है। ऐसे ही कुछ दबाव आजकल भी देखने को मिल रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में भी देखने को मिले हैं। अगर आप मेरे दाएं ओर देखें तो ये दिल्ली कैपिटल्स का नजारा है। दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला जो राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ था उसमें एक विवाद उभर कर सामने आया था। अंपायर से आर्गुमेंट कर रहे हैं यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग, टीम के कोच दिल्ली कैपिटल्स के। और दूसरा आप दृश्य देख सकते हैं 2019 का, जब मिस्टर कैप्टन कूल कहे जाने वाले खिलाड़ी कैसे कैप्टन हॉट बन गए। जी हाँ, ये बात है नजारा 2019 का, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये मैच था। और तीसरा नजारा आप पीछे देख सकते हैं ऋषभ पंत को। जी हाँ, ऋषभ पंत, ये मुकाबला 2022 में खेला गया था और इस मुकाबले में जिस तरीके से ऋषभ पंत ने पूरी टीम को ही वापस बुला लिया था बाहर, वो भी विवादों के घेरे में आया। तो यहाँ हम पहले चर्चा करेंगे जो मुकाबला गुरुवार को खेला गया राजस्थान रॉयल्स का। जी हाँ, इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में ये मुकाबला हुआ था। और रिकी पॉन्टिंग जो कि महान खिलाड़ियों की सूची में गिने जाते हैं, और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जो है सौरभ गांगुली, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं, कप्तान रह चुके हैं, ये भी विवादों में आ गए इस एक घटना की वजह से। मामला कुछ ये था कि जो विदेशी खिलाड़ी हैं राजस्थान रॉयल्स के, हेटमायर, बोल्ट और बटलर, ये तीन खिलाड़ी मैदान पर फील्डिंग कर रहे थे। और नांद्रे बर्गर जो है वो एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर हेटमायर की जगह खेलने वाले थे, यानी गेंदबाजी करने वाले थे। ऐसी स्थिति में रोमन पावेल को उतार दिया गया की फील्डिंग के लिए। तो वही विवाद यहीं से खड़ा हुआ और इसका विरोध कर रहे थे डगआउट में बैठे हुए रिकी पॉन्टिंग। जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग का साथ दिया सौरभ गांगुली ने, जो कि टीम के डायरेक्टर रहे दिल्ली कैपिटल्स के। और इन दोनों ने मिलकर ये कहा कि एक साथ 5 खिलाड़ी या विदेशी खिलाड़ी कैसे टीम में शामिल कर सकते हैं, तो क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। अब आप अंपायर को नसीहत देने चले हैं। अंपायर ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप नियम 1.2.5 अगर देखें तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 4 विदेशी खिलाड़ी ही खेलेंगे। 1.2.6 जो है उसमें लिखा हुआ है कि मैच के दौरान एक साथ 4 से अधिक विदेशी खिलाड़ी नहीं रह सकते। तो यहाँ 3 विदेशी खिलाड़ी हैं और चौथा विदेशी खिलाड़ी हमने रोमन पावेल को उतारा है। लेकिन वो गणना कर रहे हैं टोटल, यानी 3 विदेशी खिलाड़ी, एक इम्पैक्ट प्लेयर और एक फील्डर, अतिरिक्त फील्डर। उनका कहना था ये 5 खिलाड़ी हो गए हैं। अंपायर के फैसले से रजामंदी ना जाहिर करना, हमेशा नाराजगी जाहिर करना, ये थोड़ा विवादों में आ गया है और इसको लेकर ये विवाद उभर कर सामने आया। दूसरा बड़ा विवाद 2019 में जब हमने देखा कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी बाहर बैठे हुए थे और राजस्थान रॉयल्स से मैच चल रहा था, और जो थर्ड अंपायर थे, यानी जो स्क्वायर लेग अंपायर थे, उन्होंने नो बॉल दी क्योंकि गेंद जो है फुल टॉस गेंद थी जो वेस्ट की हाइट से ऊपर थी, और ऊपर थी या नहीं थी ये विवादों में है। वहां पर पहले नो बॉल दी गई और फिर उसके बाद हाथ उन्होंने नीचे कर लिया। उनको लगा कि ये नो बॉल नहीं है, उन्होंने गलत फैसला दिया है और उस पर उन्होंने जो है हाथ नीचे करने पर ही तिलमिला गए थे महेंद्र सिंह धोनी, और वो मैदान में आ गए थे सारी कुछ चीजों को दरकिनार करते हुए, सारी शिष्टताओं को दरकिनार करते हुए, और ये बड़ा विवादों का विषय बना था। और तो और एक मामला और जो आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे ठीक पीछे बाईं ओर, जहां ऋषभ पंत है, और ऋषभ पंत ये मामला 2022 का, यहाँ भी राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली का मुकाबला हुआ था, ये भी विवादों के दायरे में आया था। यहाँ वेस्ट की हाइट से नो बॉल जो है दी जानी चाहिए थी, ऐसा कहना था ऋषभ पंत का, लेकिन वो नो बॉल नहीं दी गई। इस पर उन्होंने पूरी टीम को ही वापस बुलाने की धमकी दे दी और अपने वहां से उन्होंने कुलदीप यादव को और तमाम जो उनकी टीम के खिलाड़ी थे उनको कहा कि वो वापस आ जाए, हमें नहीं खेलना। देखिए, ये है कुछ फ्रेंचाइजी ओनर्स का दबाव, बहुत ज्यादा दबाव। एक और अन्य मौका मुझे याद आता है जब राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चल रहा था और यहाँ पर भी एक विवाद उभर कर सामने आया था। चेन्नई सुपर किंग्स से वो मुकाबला था और यहाँ गेंद को बदल दिया गया था क्योंकि गेंद जो है गीली हो गई थी, और गेंद गीली होने की वजह से उसको बदला गया था, ओस की वजह से गेंद गीली हुई थी। यहां पर रविचंद्रन अश्विन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही साफ तौर पर यह मामला उठाया कि दोनों कप्तानों से अनुमति लिए बिना गेंद को अंपायर कैसे बदल सकते हैं, जबकि अंपायर के नियमों के हिसाब से अधिकार क्षेत्र में आता है। वो सिर्फ एक सूचना देते हैं, अनुमति नहीं लेते। अंपायर को अनुमति लेने की जरूरत नहीं है कप्तान से।
उनको लगता है कि अगर प्लेइंग कंडीशन के हिसाब से गेंद फिट नहीं बैठती तो वो उसको बदल सकते हैं, तो वही कुछ किया और वो भी विवादों में आ गया। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अंपायरों पर या ये कहिए कि जो टीम से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं, अधिकारी हैं, कोच हैं, मेंटोर हैं या टीम डायरेक्टर हैं, उन पर कितना ज्यादा फ्रेंचाइजी ओनर्स का दबाव आता है। और वही कुछ जो दबाव है उसका नजारा देखने को मिला इन 4 घटनाओं में। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अंपायर को कितनी इस बारे में छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि अंपायर नियमों के हिसाब से फैसला करता है, लेकिन यहां इन सब चीजों को दरकिनार कर दिया गया। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।